तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 63 के साथ हाजिर हो। द लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओची फर्स्ट ट्रायल ग्राउंड के सेकंड लास्ट वेव पर पहुंच जाता है और उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं और उसे उन सभी मॉन्स्टर्स को मारना है ताकि उसके बाद जो नेक्स्ट वेव आएगी वो उसकी फाइनल वेव होगी और उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो सेकंड स्टेज पर प्रमोट हो जाएगा। ज़ाओची वहाँ पर मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है तो उसी वक्त कुछ मॉन्स्टर्स के पास एरोज होते हैं तो वो उसके ऊपर तीर बरसाते हैं। ज़ाओची कहता है मुझे पहले इन तीरों वालों का कुछ करना होगा। तो उन मॉन्स्टर्स दूर से मेरे ऊपर तीरों से अटैक कर रहे हैं क्योंकि अगर सबसे पहले मैंने इन आर्चर्स को यहाँ पर नहीं मारा तो जब तक मैं ग्राउंड वाले दूसरे मॉन्स्टर्स को मारूंगा तब तक ये वाले मेरे ऊपर तीर बरसा कर मुझे मार डालेंगे। और ज़ाओची वहीं पर खड़े खड़े एक नए मूव को ट्राई करने की कोशिश करता है। ज़ाओची कहता है तो मैं अपने इस नए मूव को ट्राई करके देखता हूँ, मैंने पहले कभी इसको यूज नहीं किया। और ज़ाओची वहीं पर अपनी तलवार को घुमाता है, वो अपने वुल्फ स्लैश मूव को यूज कर रहा है लेकिन साथ ही वो वुल्फ स्लैश मूव को यूज करता है तो उसके मूव के अंदर से एनर्जी निकलने की बजाय डिवाइन फीनिक्स की फायर निकलती है और वो फीनिक्स फायर उड़ती हुई काफी दूर तक जाती है, यानी कि अब उसकी रेंज बढ़ चुकी है। मोली भी ये देखकर बोसदा हैरान हो जाती है। मोली कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने यहीं पर खड़े खड़े दो डिवाइन टेक्निक्स को आपस में मर्ज कर दिया, तुमने वुल्फ स्लैश को वर्ल्ड ओथ ऑफ फीनिक्स के साथ मिक्स कर दिया है। तो मोली स्पेशली इस बात से बोसदा हैरान होती है, कहती है इसकी हालत इस वक्त बोसदा खराब है, सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर एक नए अटैक के बारे में सोचा और सिर्फ इस पहली बार इसको ट्राई किया है और जहाँ पर इसने इस मूव को सक्सेसफुली पूरा भी किया है। इसका मतलब ये वाकई में एक जीनियस है जो कि दो डिवाइन टेक्निक्स को आपस में मर्ज कर सकता है। इसकी कम्प्रीहेंशन की एबिलिटीज तो वाकई में बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। तो ज़ाओची फिर से उसी स्पेशल मूव को यूज करता है, वो अपने पास से काफी सारी डिवाइन फीनिक्स फायर को निकालता है और कहता है मैं इस वाले नए मूव को फीनिक्स ब्रेक का नाम दूंगा। ज़ाओची वहाँ पर अपनी तलवार को घुमाते घुमाते बार बार वुल्फ स्लैश लगाता है जिसके अंदर से फीनिक्स ब्रेक निकलता है। बहुत सारे फीनिक्स पंछी जो फायर बने होते हैं वो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर जाकर गिरते हैं और वो सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। ज़ाओची की अपनी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। डिवाइन ड्रैगन गार्ड ज़ाओची से कहता है लड़के तुम तो वाकई में एक जीनियस हो और एक रियल टैलेंट हो, तुम्हें यहाँ पर पूरे 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट के बाद यहाँ पर फाइनल वेव अपीयर होगी, तुम्हें यहाँ पर फाइनल वेव को हराना पड़ेगा। अगर तुमने फाइनल वेव मॉन्स्टर्स को हरा दिया तो उसके बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। यहीं पर मोली चिल्लाकर ज़ाओची से कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम एक बहुत बड़े गधे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पास ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की पावर है। ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की टेक्निक को यूज करते हुए तुम अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हो कि तुम अपनी इंजरीज को भी दोबारा से हील कर सकते हो, तुमने उसे अभी तक यूज क्यों नहीं किया। तो उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिलहाल के लिए मुझे उस अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ज़ाओची लिटिल फेरी को लिटा देता है और उसे कहता है तुम बस यहीं पर आराम करो, बस आखिरी मॉन्स्टर्स बचे हैं, इन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी, तुम्हें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज की फाइनल वेव स्टार्ट होती है तो इसमें सिर्फ एक ही मॉन्स्टर होता है जो कि स्टोन ड्रैगन जनरल होता है, कि स्पिरिट प्रोफाउंड राम के 5th लेवल पर आता है और उसके पास भी एक बड़ी सी हैवी स्वर्ड होती है। मोली उसे देखते ही ज़ाओची से कहती है तुम इससे फाइट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये स्पिरिट राम के 5th लेवल पर है और इसकी प्रोफाउंड एनर्जी तुमसे बहुत ज्यादा है। इसके पास जो स्पेशल वेपन है जो तलवार है वो स्काई प्रोफाउंड राम का एक वेपन है। ज़ाओची उठकर खड़ा हो जाता है और मोली से कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर इससे फाइट करना पड़ेगी। मैं पहले इस पॉइंट तक पहुँच चुका हूँ और इस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते मैंने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ हासिल किया है। मैं यहाँ पर आकर गिव अप तो नहीं करने वाला, मैं कम से कम कोशिश तो करूंगा और कोशिश करके मरना पसंद करूंगा। मैंने इस बारी तलवार को चूज किया था ताकि मैं अपनों को प्रोटेक्ट कर सकूं और आज मैं इसी बेस के ऊपर यहाँ पर इस मॉन्स्टर का मुकाबला करूंगा क्योंकि मैं लिटिल फेरी को बचाना चाहता हूँ। अगर आज मैं यहाँ पर लिटिल फेरी को नहीं बचा पाया तो जिंदगी में अगर मैं यहाँ पर जिंदा बच भी जाता हूँ तो दोबारा कभी मैं किसी हैवी स्वर्ड को उठा नहीं पाऊंगा, मैं इस तलवार को उठाने के लायक नहीं। ज़ाओची वहीं पर खड़े खड़े जबरदस्त चीख मारता है और उसी के साथ ही वो इवल कार्ड के सेकंड गेट को ओपन कर देता है जिसका नाम बर्निंग हार्ट होता है। तो ज़ाओची चिल्लाकर सेकंड गेट को ओपन करता है जबकि मोली ने उसे सेकंड गेट को ओपन करने से मना किया था। मोली उसे कहती है जी तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी सेकंड गेट को क्यों ओपन कर रहे हो, तुम्हें पता है कि सेकंड गेट को अगर तुम अभी ओपन करोगे तो तुम्हारी सारी की सारी मेरिडियंस डैमेज हो सकती हैं क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि स्पिरिट प्रोफाउंड राम में जाने से पहले अपनी सेकंड गेट को ओपन मत करना, अभी तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, अभी तो तुम सिर्फ ट्रू प्रोफाउंड राम में हो। के साथ ही मोली सोच रही होती है ये मेरी किसी भी बात को नहीं सुनने वाला, ये बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह है, मेरा भाई का कैरेक्टर भी बिल्कुल इसी के जैसा था, जब किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता था तो वो हद से गुजर जाता था और अपनी परवाह भी नहीं करता था। इसने भी यहाँ पर अपनी परवाह किए बगैर यहाँ पर सेकंड गेट को ओपन कर दिया है ताकि इसे स्ट्रेंथ मिल सके। तो हमारा ज़ाओची सेकंड गेट को ओपन कर लेता है और उसको ओपन करने के बाद वो अपने फीनिक्स ब्रेक मूव को यूज करता है। पहले तो अपने फीनिक्स ब्रेक के साथ जनरल के ऊपर अटैक करता है, फिर साथ ही वो वहीं पर अपने एम्फिरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग को यूज करता है। दोनों मूव्स काफी ज्यादा पावरफुल मूव है। एम्फिरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग को यूज करते हुए अपनी तलवार के साथ जनरल के ऊपर अटैक करता है लेकिन उसकी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंस नहीं पाती। ज़ाओची के हाथ से उसकी बड़ी तलवार भी छूट जाती है और ज़ाओची पीछे की तरफ गिर जाता है। वो फिर से उठता है और अपनी तलवार को उठाकर वुल्फ स्लैश मूव को यूज करता है लेकिन जहाँ पर
फिनिक्स ब्रेक काम नहीं आया, वहाँ पर वुल्फ स्लैश मूव भी काम नहीं आता। जाओची फिर से पीछे की तरफ गिर जाता है। मोली काफी ज्यादा घबरा जाती है। लिटिल फेरी भी वहाँ पर आंखें खोलकर सामने की तरफ देखती है और कहती है तो क्या ये काम किया, क्या उसने उसको हरा दिया? लेकिन हमारा जाओची, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। लिटिल फेरी दूर से चिल्ला चिल्लाकर उसका नाम पुकार रही होती है। वो मॉन्स्टर जाओची को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लिटिल फेरी कहती है मैं ऐसे बेबस यहाँ पर कब तक पड़ी रहूंगी, मुझे उसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ मुझे बचाने के लिए कर रहा है और मुझे ठीक करने के लिए कर रहा है। ये स्टोन ड्रैगन जनरल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसने अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड्स को यूज कर दिया, लेकिन फिर भी वो स्टोन जनरल को नहीं हरा पाया। लिटिल फेरी कहती है उसने यहाँ पर मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है, मैं उसे यहाँ पर मरने तो नहीं दे सकती, मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसी वक्त उसे याद आता है कि उसके पास एक स्पेशल बीड है। वो स्पेशल बीड को बाहर निकालती है और कहती है मेरी मास्टर ने मुझे ये दिया था, इसको फ्रोजन सोल बीड कहा जाता है। मेरी मास्टर ने कहा था कि मैं इसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में यूज करूं जब मेरी जान पर बनी है, और मुझे लगता है कि ये वाली जगह बिल्कुल परफेक्ट है, अभी मुझे इसे यूज करना चाहिए। लिटिल फेरी जल्दी से उस बीड को वहाँ पर तोड़ देती है। जैसे ही वो उसको यूज करती है तो उसके अंदर से एक सोल बैरियर निकलता है। जाओची इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, तो वो वहाँ पर बैरियर क्रिएट करती है ताकि वो जाओची को अपने आप को उस बैरियर के अंदर थोड़ी देर के लिए उसके अंदर ट्रैप कर सके, ताकि वो स्टोन जनरल उसके बैरियर को तोड़कर अंदर ना आ सके और जाओची को थोड़ा टाइम मिल जाए। लिटिल फेरी जाओची से कहती है ये बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी मॉन्स्टर जो कि अपने स्काई प्रोफाउंड ड्राम में ना हो वो इसको नहीं तोड़ पाएगा, स्टोन जनरल तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, तुम अपनी एनर्जी को दोबारा से रिकवर कर सकते हो। मॉन्स्टर बाहर से उनके बैरियर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो उस बैरियर को तोड़ नहीं पाता। जाओची कहता है लिटिल फेरी ने यहाँ पर अपने सीक्रेट वेपन को यूज करते हुए मुझे थोड़ा सा टाइम दिया है, हालांकि उसकी अपनी हालत बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी वो यहाँ पर मुझे बचाने के लिए कोशिश कर रही है, तो मैं भी यहाँ पर इस तरह मर नहीं सकता। लिटिल फेरी, लिटिल आंटी, सीनियर सिस्टर, ये सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे इन सभी के लिए जिंदा वापस जाना पड़ेगा। मोली ने मुझे यहाँ पर मेरी परफाउंड वेन्स वापस देकर मुझे एक नया चांस दिया है, मुझे मेरी कल्टीवेशन वापस दी, मुझे उसकी बॉडी वापस दिलाने में उसकी मदद करनी है, मैं उसके प्रॉमिस को पूरा किए बिना मर नहीं सकता। हमारा जाओची यहाँ पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट टेक्निक से अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर करने लगा है। जाओची कहता है ग्रेट वे ऑफ बुद्धा फर्स्ट स्टेज, मुझे स्ट्रेंथ दो। कि लिटिल फेरी उसकी तरफ देखकर सोच रही होती है जाओची वाकई में एक ऐसा इंसान है जो कि मिरेकल्स को क्रिएट कर सकता है, लगता है कि ये यहाँ पर कुछ ऐसा करेगा जिससे ये हमें यहाँ से निकाल सकता है। जबकि हमारी मोली जाओची के इर्द गिर्द निकलने वाली मिस्टिक पावर्स को देखकर बहुत सा हैरान होती है। मोली कहती है ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट स्टेज में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है और बहुत सारी एनर्जी एंटर हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि इसने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट स्टेज को तक हासिल कर लिया और जो जहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जाओची वहीं पर खड़े खड़े ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की सेकंड स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लेता है। सेकंड स्टेज को ब्रेक थ्रू करने पर उसको काफी ज्यादा पावर मिलती है, जिसकी वजह से उसकी रीजनरेशन एबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी बॉडी के ऊपर जितने जख्म होते हैं वो सारे हील हो जाते हैं। जाओची कहता है ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की सेकंड स्टेज को मास्टर कर लेने के बाद, ब्रेक थ्रू करने के बाद अब मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ 4000 किलोग्राम तक बढ़ चुकी है। तो इतना ही नहीं, ब्रेक थ्रू करने की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर जितने भी जख्म थे वो सारे के सारे हील हो गए हैं। ये सारी मिस्टिक पावर मुझे वापस मिल गई है। ऐसे लगता है जैसे मैं अभी अभी यहाँ पर फाइट में उतरा हूँ, तो मुझे अपनी नई स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए स्टोन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना होगा। जाओची खुद ही उस बैरियर को तोड़ देता और बाहर निकल आता है और लिटिल फेरी से कहता है लिटिल फेरी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर बैरियर क्रिएट करके मुझे थोड़ा टाइम देने का, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़कर जा रहा हूँ ताकि मैं उस मॉन्स्टर का मुकाबला कर सकूँ, मैं जल्दी वापस आता हूँ। और जाओची जल्दी से जंप करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जाओची यहाँ पर फिर से अपने एम्फिबियन डांस ऑफ द फिनिक्स विंग को यूज करता है। तो इस बार जाओची उसकी बॉडी को कट लगाता है, लेकिन इस बार वो उसके बाजू के ऊपर अटैक करता है जिस हाथ में उसने अपनी बड़ी सी तलवार को पकड़ा होता है। जाओची कहता है अपने हाथ में जो वेपन है वो एक स्काई राम का वेपन है और ये मुझे चाहिए। क्या अब तुम तो यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो, तो इतना वैल्यूएबल ट्रेजर तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये वेपन मेरे पास होना चाहिए। जाओची उसके बाजू को काटने के बाद आगे बढ़ता है और उसी की तलवार को उठा लेता है। उसकी तलवार का नाम ड्रैगन फॉल्ट होता है। जाओची कहता है इसका नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है, लगता है कि ये वाली तलवार मेरे हाथ में बिल्कुल फिट बैठी है। जाओची उस स्टोन मॉन्स्टर की तलवार को अपने हाथ में उठाकर उसी की तलवार के साथ उसकी बॉडी के ऊपर कट लगाता है और उसे कहता है तो अब तुम्हें बाय बाय बोलने का वक्त आ चुका है। और जाओची सिर्फ एक स्लैश के साथ उस स्टोन मॉन्स्टर को काट देता है और इसी के साथ सामने एक केव का दरवाजा ओपन होता है जहाँ पर से जाओची की सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी। गार्ड सोल उसे कहती है यंग मैन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने मेरी फर्स्ट स्टेज को पास कर लिया है। पिछले 10,000 सालों में तुम वो पहले इंसान हो जिसने पहली स्टेज को पास किया है। तुम्हारे टेस्ट के लिए सेकंड स्टेज का गेट ओपन हो चुका है, तब तुम चाहो तो वहाँ पर एंटर हो सकते हो, अगर तुम रेस्ट करना चाहो तो यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, काश तुम सेकंड स्टेज को भी पास कर लो और थर्ड स्टेज तक पहुँचो। जाओची लिटिल फेरी के पास वापिस आता है और उसे कहता है मैंने तुमसे बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं इस टेस्ट को पास कर लूंगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेज के लिए जाते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ
मॉन्स्टर्स को मारते हैं और सेकंड स्टेज को पास करते हैं। साथ ही साउची कहता है पता नहीं इस वक्त सीनियर सिस्टर क्या कर रही होगी, पता नहीं वो मेरे बारे में सोच रही होगी या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस वक्त बाहर की दुनिया में कितना ज्यादा टाइम गुजर चुका है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 63 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।